तो दोस्तों वैसे तो एमसीयू की कई मूवीज में अब तक कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऐसी ही एक मूवी सन 2019 में कैप्टन मार्वल आई थी जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कैप्टन मार्वल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है 1995 की, जहाँ पर कैरल डेनवर्स नाम की एक लड़की जिसकी कई साल पहले याददाश्त चली गई थी, वो हाला प्लेनेट में क्री एलियंस के साथ रहती थी। उसे अपना नाम तक पता नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग उसे बियर्स नाम से बुलाते थे। उस प्लेनेट में सुप्रीम इंटेलिजेंस नाम की एक शक्तिशाली एआई प्रोग्राम था जो कि वहाँ का लीडर भी था। सुप्रीम इंटेलिजेंस हर किसी को अलग अलग रूप में दिखाई देती थी। वो कैरल को उस रूप में दिखाई देती थी जिसे वो जानती तो थी, मगर अपनी याददाश्त खोने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। सुप्रीम इंटेलिजेंस कैरल को ये कहते हैं कि वो और उसके साथी कई साल से स्क्रल नाम के एलियन से लड़ रहे हैं। स्क्रल असल में रूप बदलने वाले एलियंस हैं जो कि दूसरे प्लैनेट्स पे हमला करते हैं। सुप्रीम इंटेलिजेंस कैरल को ये कहती है कि स्क्रल्स की वजह से ही कैरल ने अपना प्लैनेट, अपना परिवार और अपनी याददाश्त खोई है, लेकिन क्री एलियंस ने उसे सहारा दिया और उसे एक सुपर पावर भी दी। कैरल पिछले कई साल से स्टार फोर्स में हिस्सा लेने के लिए बहुत ट्रेनिंग कर रही थी ताकि वो स्क्रल्स को हरा सके। स्टार फोर्स का लीडर था यॉन रॉक जो कि कैरल को ट्रेनिंग दे रहा था। फिर जब सुप्रीम इंटेलिजेंस को ये लगा कि कैरल पूरी तरह से ट्रेन हो गई है तो वो उसे एक मिशन में भेजते हैं और तब कैरल और उसके साथी डोरफा नाम के प्लेनेट में जाते हैं। वहाँ पर उनका सामना स्क्रल से होता है और इस लड़ाई के दौरान स्क्रल का लीडर टेलोस कैरल को किडनैप कर लेता है और वो उसे अपने स्पेसशिप में लेकर जाता है और वो कैरल का दिमाग स्कैन करता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि कैरल डेनवर्स धरती में रहने वाली एक इंसान थी। स्क्रल्स को जो जानकारी चाहिए थी वो उन्हें मिल जाती है। कई साल पहले कैरल डेनवर्स एक एयरफोर्स पायलट थी जो कि डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ प्रोजेक्ट पेगासस पर काम कर रही थी। उस प्रोजेक्ट में वेंडी लॉसन एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी और स्क्रल्स को इसी की तलाश थी, लेकिन तभी कैरल को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसका प्लेन रास्ते में क्रैश हो जाता है और वो पृथ्वी पहुँच जाती है। उसका पीछा करते हुए कुछ स्क्रल्स भी वहाँ आ जाते हैं। उधर कैरल पृथ्वी में आ गई थी और उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था और वो स्क्रल्स को ढूंढने के साथ साथ खुद की असली पहचान भी खोजने में लग जाती है। इसी बीच उसकी मुलाकात शील्ड के एजेंट निक फ्यूरी से होती है जो कि कैरल की अजीब हरकतों की वजह से उसे गिरफ्तार करने आया था, लेकिन तभी कुछ स्क्रल्स उन पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक स्क्रल कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो वही दूसरे स्क्रल को ढूंढते हुए कैरल को एक डिवाइस मिल जाता है जिसमें उसके दिमाग की स्कैन की हुई कुछ मेमोरीज भी थी। उन मेमोरीज को देखने के बाद कैरल वेंडी लॉसन और पेगासस की तलाश में चली जाती है ताकि वो अपने अतीत के बारे में जान सके। उधर निक फ्यूरी का बॉस उसे कैरल को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। असल में टेलोस ने निक फ्यूरी के बॉस की जगह ले ली ताकि वो निक फ्यूरी के जरिए कैरल तक पहुंच सके। इसके बाद निक फ्यूरी कैरल से मिलता है जो कि उसे ये बोलती है कि उसे पेगासस की इंफॉर्मेशन चाहिए। पेगासस असल में शील्ड का एक प्रोजेक्ट था जिसकी थोड़ी जानकारी निक फ्यूरी के पास भी थी। फिर निक फ्यूरी कैरल को लेकर शील्ड के एक बेस में जाता है। वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन असल में एक क्री एलियन थी जिसका असली नाम था मार्वेल। 6 साल पहले वो एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी जिसकी टेस्ट पायलट थी कैरल डेनवर्स, लेकिन उस इंजन की टेस्टिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो दोनों मर जाती हैं। उस हादसे के बाद प्रोजेक्ट पेगासस को बंद कर दिया गया था और उसकी सारी जानकारी भी छुपा दी गई थी। जब फ्यूरी और कैरल उन फाइल्स को देख रहे थे तो तभी वहाँ पर शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और तब निक फ्यूरी को ये पता चलता है कि उसका बॉस एक स्क्रल है, इसलिए वो कैरल के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों मारिया रेम्ब्यू के पास जाने का फैसला करते हैं क्योंकि मारिया पेगासस की एक और टेस्ट पायलट थी। वहाँ पर कैरल को ये पता चलता है कि मारिया पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मारिया और उसकी बेटी कैरल को उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर टेलोस आ जाता है जो कि उन्हें ये बताता है कि उसके पास कैरल के प्लेन क्रैश की एक रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने से कैरल को सब कुछ याद आ जाता है। 1989 में जब कैरल और
और वेंडी रोसन उस लाइट स्पीड इंजन की टेस्टिंग कर रहे थे तो तभी किसी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और तब वेंडी रोसन कैरल को ये बताती है कि वो असल में क्री एलियन है और उसका असली नाम है मार्वेल। वो एक अंडरकवर क्री एजेंट थी जो कि पृथ्वी में एक एनर्जी सोर्स पर काम कर रही थी। वो एनर्जी सोर्स था टेसरेक्ट क्यूब, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन था। मार्वेल ने अपने प्लेनेट वालों से ये कहा था कि वो उनके लिए हथियार बना रही है, लेकिन असल में वो एक लाइट स्पीड इंजन बनाकर स्क्रल्स को देने वाली थी। फिर जब क्री एलियंस को उसके धोखे का पता चला तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। मार्वेल उस इंजन को तबाह करने का फैसला करती है ताकि वो क्री के हाथ ना लग सके, लेकिन तभी यॉनरॉग वहां आकर उसे मार देता है। जिसके बाद कैरल उस इंजन पर फायर करती है, जिससे उस इंजन की एनर्जी कैरल के अंदर चली जाती है। इससे कैरल को सुपर पावर्स मिल गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। यॉनरॉग ने जब ये देखा कि वो एनर्जी कैरल के अंदर है तो वो उसे अपने प्लेनेट में ले गया। वो लोग कैरल की शक्ति का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करना चाहते थे। फिर यॉनरॉग ने कैरल की बॉडी में अपना ब्लड इंजेक्ट किया ताकि वो और ताकतवर हो जाए। इससे कैरल आधी इंसान और आधी क्री एलियन बन गई। सुप्रीम इंटेलिजेंस को जब ये पता चला कि कैरल के अंदर बेताब शक्ति है तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि अगर कैरल की याददाश्त वापस आ गई तो वो उन्हें खत्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने कैरल की गर्दन में एक इनहिबिटर चिप लगा दी ताकि वो कभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ना कर सके, और उसे ये कह दिया कि वो चिप उसकी शक्ति का स्रोत है। सुप्रीम इंटेलिजेंस ने कैरल को हमेशा ये झूठ बोला कि स्क्रल्स बुरे एलियन हैं, जबकि टेलोस ने उसे ये बताया कि बुरे तो असल में क्री एलियंस हैं जो कि सब पर राज करना चाहते हैं। लेकिन स्क्रल्स ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए क्री एलियंस ने उनका प्लेनेट तबाह कर दिया और तब से स्क्रल्स यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं। मार्वेल ये समझ गई थी कि उसके साथी गलत हैं, इसलिए उसने स्क्रल्स की मदद करने का फैसला किया। फिर टेलोस कैरल को ये बताता है कि वो लाइट स्पीड इंजन तो तबाह हो गया था, लेकिन उसका एनर्जी सोर्स अभी भी मार्वेल के लैब में मौजूद है। इसलिए टेलोस, फ्यूरी, मारिया और कैरल मार्वेल की लैब को ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि उन्हें स्पेस में मिल जाता है। वहाँ पर उन्हें टेसरेक्ट क्यूब मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ पर टेलोस की फैमिली और कुछ स्क्रल्स भी मौजूद थे, जिनको मार्वेल ने छुपा कर रखा था ताकि क्री एलियंस उन्हें मार ना सके। लेकिन अब क्री एलियंस वहाँ आ जाते हैं, जो कि टेसरेक्ट क्यूब को चुराने और अपने दुश्मनों को मारने आए थे। कैरल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यॉनरॉग उसे उस चिप के जरिए कंट्रोल कर लेता है। फिर कैरल का सामना सुप्रीम इंटेलिजेंस से होता है, जो कि उसे मार्वेल के रूप में दिखाई देती है और वो कैरल को मारने की कोशिश करती है। लेकिन कैरल उसकी कैद से छूट जाती है और वो जैसे ही इनहिबिटर चिप निकालती है तो उसकी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं और वो सभी क्री सोल्जर्स को हरा देती है। यहाँ तक कि वो कई क्री मिसाइल्स को भी तबाह कर देती है, जिससे उन्हें हार मानकर वहाँ से जाना पड़ता है। इसी दौरान मार्वेल की गूस कैट, जो कि एक फ्लर्किन एलियन है, वो टेसरेक्ट क्यूब को निकल जाती है और वो निक फ्यूरी की एक आंख भी फोड़ देती है। इसके बाद टेलोस और उसकी फैमिली कुछ दिन के लिए मारिया के घर में रहते हैं, जहाँ पर कैरल ये फैसला करती है कि अब से वो यूनिवर्स के हर प्लेनेट में नजर रखेगी। और फिर वो फ्यूरी को उसका पेजर अपग्रेड करके देती है ताकि वो इमरजेंसी के टाइम उसे कॉल कर सके। फिर कैरल अपना सुपर हीरो नाम कैप्टन मार्वल रख लेती है और वो स्क्रल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढने चली जाती है। उधर निक फ्यूरी सुपर हीरोज की एक टीम बनाने का फैसला करते हैं ताकि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वो उन्हें संभाल सके। इसी की वजह से आगे जाकर अवेंजर्स की टीम बन गई। इसके कुछ दिन बाद वो एलियन गूस कैट टेसरेक्ट क्यूब को निकाल देती है। मिड क्रेडिट सीन में हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहां थैनोस की चुटकी से बचे हुए अवेंजर उस पेजर को चेक कर रहे थे, जिससे फ्यूरी ने धूल बनने से पहले कैरल को कॉल किया था। और तभी वहां पर कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आ जाती है, जो कि उस पेजर के सिग्नल से यहाँ आ गई थी। इसकी आगे की कहानी अवेंजर्स एंड गेम में दिखाई गई है। तो दोस्तों यही थी कैप्टन मार्वल मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।